दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सबसे महान योद्धाओं के बारे में। ये एक ऐसे योद्धा होते हैं जिनका शरीर ना तो WWE के रेसलरों की तरह लंबा चौड़ा होता है और ना ही इनमें कुदरती ताकत होती है, बल्कि ये तो हम और आपकी तरह ही साधारण शरीर वाले इंसान होते हैं। शाओलिन मॉन्क का साधारण सा शरीर तो है, पर इनके जैसा जुनून अपने अंदर पैदा करना हर किसी के बस की बात नहीं। इनके जैसा हौसला और शाओलिन मॉन्क अपने मकसद, अपनी कामयाबी के लिए दिन और रात कड़ी मेहनत करते हैं, जो इन्हें बनाते हैं सबसे महान योद्धा। और बड़े से बड़े फाइटर इन्हें हराने के लिए सिर्फ सोचते ही रहते हैं और इनके हराने का सपना सपना ही रह जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे शाओलिन मॉन्क की कड़ी मेहनत के बारे में, जो इन्हें सबसे महान योद्धा बनाती है। नंबर 1, चाइल्डहुड ट्रेनिंग। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, शाओलिन मॉन्क को महज 6 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाती है। इन्हें बचपन से ही दर्द, पीड़ा, दुख, हर चीज का अनुभव करा दिया जाता है, जिससे कि ये बाद में बड़े होकर बड़े से बड़े दर्द को भी सहन कर सकें। बचपन में ही इनके शरीर को लचीला बना दिया जाता है, जैसे कि टांगों को अपने सर तक लाना। पेड़ों पर इनके शरीर को पूरी तरह से मोड़ दिया जाता है, जिससे दुख, दर्द तो इन्हें होता ही है, लेकिन इनके शरीर के अंदर लचीलापन आ जाता है। बचपन से ही इन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जो इनके महान योद्धा बनने का एक सबसे मेन कारण है। नंबर 2, मेकिंग स्ट्रॉन्ग प्राइवेट पार्ट्स। मॉन्क्स अपने प्राइवेट पार्ट को मजबूत करने के लिए शुरू में अपने प्राइवेट पार्ट पर हल्की हल्की चोट की ईंटें मारते हैं। फिर उसके बाद ज्यादा जोर से प्राइवेट पार्ट पर मॉन्क्स ईंटें मारते हैं। जब मॉन्क्स का प्राइवेट पार्ट मजबूत हो जाता है तो उसके बाद मॉन्क्स अपने प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल लोहा लाट बनाने के लिए एक मोटी मजबूत बल्ली अपने प्राइवेट पार्ट पर बजवाते हैं। रस्सी की सहायता से बल्ली को टंगा दिया जाता है। फिर कुछ मॉन्क्स बल्ली को पीछे खींचकर प्रेशर से आगे को धक्का देते हैं। इससे सामने खड़े मॉन्क्स के प्राइवेट पार्ट पर ये बल्ली लगने से मॉन्क्स की चीखें निकल जाती हैं। पर इसी कड़ी मेहनत से बनता है एक शाओलिन मॉन्क। नंबर 3, मेकिंग स्ट्रॉन्ग ऑल बॉडी पार्ट। मॉन्क्स अपने शरीर की हर एक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शरीर के हर एक हिस्से पर लाठी बजवाते हैं। शरीर का कोई भी एक ऐसा अंग नहीं बचता है जहाँ पर मॉन्क्स लाठी ना बजवाते हों। मॉन्क्स अपने शरीर पर इतनी लाठियां बजवाते हैं कि मॉन्क्स का शरीर एक पत्थर जैसा हो जाता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति पत्थर पर अपना पंच मारेगा तो खुद वे व्यक्ति अपना हाथ तुड़वा बैठेगा। ठीक इसी तरह मॉन्क्स का शरीर भी ऐसा ही हो जाता है। इस ट्रेनिंग में मॉन्क्स के सभी नाजुक हिस्सों को लोहे के जैसा मजबूत कर दिया जाता है। गला, उंगली, सर जैसे सभी नाजुक हिस्सों को मजबूत करा जाता है। नंबर 4, स्किल इम्प्रूवमेंट। दोस्तों मार्शल आर्ट और कुंग फू में सबसे पहले आपको अपने हाथों और पैरों से लड़ना सिखाया जाता है। उसके बाद ही इन्हें हथियारों को चलाना सिखाया जाता है, क्योंकि इन्हें हाथ और पैरों से पहले लड़ना इसलिए सिखाया जाता है जिससे लड़ाई के वक्त में ये हर एक चीज को जो भी इन्हें मौके पर मिले उसे हथियार कैसे बनाया जाए। इसके लिए ही इन्हें करनी होती है स्किल इम्प्रूवमेंट की ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के दौरान इन्हें इनके पैरों को मजबूत करने के लिए और इनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए इन्हें 2 पिलर्स के ऊपर बैठना होता है और साथ ही में पकड़नी होती हैं 2 बाल्टी पानी से भरी हुई, और ज्यादा बैलेंस बनाने के लिए इनके ऊपर रख दिए जाते हैं कुछ कटोरे। लेकिन अगर हुई इस बीच जरा सी भी गलती तो फिर दंड इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये सजा का दंड ही इन्हें सही ट्रेनिंग सीखने के लिए मजबूर करता है। नंबर 5, इंक्रीज बॉडी टॉलरेंस। दोस्तों मॉन्क्स किसी भी हथियार का वार सह सकें, इसके लिए वे अपनी सहन शक्ति को इतना बढ़ा देते हैं कि अगर उनके शरीर पर किसी भी धारदार हथियार का वार किया जाए तो इसका असर वो झेलने में सक्षम हो जाते हैं। मॉन्क्स सहन शक्ति बढ़ाने के लिए कई भालों की नोक पर लेटते हैं, जिससे कि नुकीले हथियार का वार मॉन्क्स सह सके। बड़े हथौड़े को अपने शरीर पर बजवाते हैं किसी भी पत्थर का वार सहने के लिए, और दुश्मन को एक ही पंच में खत्म करने के लिए मॉन्क्स गरम गरम पत्थर की रोड़ी पर उंगली और हाथ की हथेली मारते हैं, जिससे कि इनका एक पंच बड़े से बड़े योद्धा को ढेर कर देता है। मेडिटेशन। किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या में और बुरे से बुरे वक्त में हमें जरूरत होती है अपने माइंड को शांत रखने की। अगर कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा फाइटर क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी भी फाइट में वो अपना माइंड शांत ना रखे और अपना संयम खो देता है तो उसकी हार पक्की हो जाती है। इसीलिए मॉन्क्स करते हैं मेडिटेशन, जिससे कि वे बड़ी से बड़ी समस्या में भी अपने माइंड पर काबू रखते हैं और हर एक स्टेप को वो अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। मेडिटेशन करने से इनकी किसी भी चीज को फोकस करने की शक्ति बढ़ जाती है और वे किसी भी दुख, दर्द को आसानी से सहन कर लेते हैं। एग्जाम। हर व्यक्ति की काबिलियत का पता लगाने के लिए ली जाती है उसकी परीक्षा। जैसे आम स्कूलों में हर साल परीक्षा होती है,
ठीक इसी तरह शाओलिन टेम्पल के बूट कैंप में हर 3 साल के बाद होती है इन मॉन्क्स की परीक्षा, जिसकी वजह से ये मॉन्क्स बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। और इस एग्जाम की सबसे खासियत बात यह है कि बहुत कम ही इस परीक्षा में पास हो पाते हैं। इसीलिए शाओलिन मॉन्क्स बनने का खिताब पाना इतना आसान नहीं होता है। और जो भी इस परीक्षा को पास करता है वो कोई आम इंसान नहीं होता है, बल्कि अब वो इस परीक्षा को पास करने के बाद बन जाता है सबसे महान योद्धा। और अब बड़े से बड़े योद्धा भी इन्हें हराने के सपने को अपने साथ ही लेकर इस दुनिया से जाते हैं। दोस्तों, इनकी मेहनत को, इनके जज्बे को, इनके हौसले को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारा सपोर्ट जरूर करें।